हेलो फ्रेंड, अभी हम डेड वेट लॉस या मृत भार हानि या शुद्ध सामाजिक हानि के बारे में जानेंगे। मृत भार हानि या डेड वेट लॉस एक ऐसी स्थिति होती है जहां बाजार में कोई सरकारी हस्तक्षेप जैसे टैक्स, सब्सिडी, मूल्य नियंत्रण या बाजार विफलता जैसे एकाधिकार के कारण उत्पादन या उपभोग का स्तर समाज के लिए सबसे लाभकारी स्तर से कम हो जाता है। इससे क्या होता है, समाज को होने वाला कुल लाभ जो है घट जाता है और जो लेन देन हो सकते थे वे नहीं हो पाते। मृत भार हानि या डेडवेट लॉस वह आर्थिक हानि है जो तब होती है जब कोई बाजार अपनी संतुलन की स्थिति इक्विलिब्रियम पर कार्य नहीं करता। इससे क्या होता है कि समाज का कुल लाभ क्या है, उपभोक्ता का लाभ और उत्पादक का लाभ, दोनों को जोड़कर समाज का कुल लाभ होता है। ये दोनों ही कम हो जाते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं कि टैक्स के कारण डेड वेट लॉस। मान लिया जाए कि टैक्स से पहले एक पेन की कीमत 10 रुपये है और 1000 पेन बिकते हैं। सरकार 2 रुपये का टैक्स लगाती है। अब ग्राहक को 11 चुकाना पड़ता है और विक्रेता को केवल 9 मिलता है। अब केवल 800 पेन ही बिकते हैं। अब क्या हुआ, 200 पेन तो अब नहीं बिक रहे, जबकि ग्राहक खरीदने और विक्रेता बेचने को भी तैयार थे। इसका कारण क्या है? टैक्स के कारण कीमतों में अंतर। सरकार को 1600 रुपया टैक्स मिल गया। 800 पेन पर 2 रुपये के हिसाब से 800 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 1600 रुपये मिल गए, लेकिन जो 200 पेन की खरीद बिक्री हो सकती थी वह तो नहीं हुई। यही है डेड वेट लॉस। इसे हम चित्र में दिखाया हुआ है। नीला रेखा और को डिमांड का लाइन या मांग की रेखा और सप्लाई या पूर्ति की रेखा को हरा रंग से दिखाया गया है, हरी रेखा है। और उन दोनों के बीच में जो लाल त्रिकोण है छोटा सा, वही डेड वेट लॉस या मृत भार हानि को दिखलाता है। यह त्रिकोण यह बतलाता है कि टैक्स के कारण समाज को कितना संभावित लाभ खोना पड़ा। तो ये डेड वेट लॉस किन किन कारणों से होता है? टैक्स की वजह से, या अनुदान की वजह से, या प्राइस सीलिंग जैसे किराए की सीमा निर्धारित की जाए, या मूल्य न्यूनतम जैसे प्राइस फ्लोर की न्यूनतम मजदूरी फिक्स कर दिया जाए, या एकाधिकार के कारण। तो हम कह सकते हैं कि मृत भार हानि उस व्यापार का नुकसान है जो टैक्स या अन्य रुकावटों के कारण नहीं हो पाता। यह समाज के लिए एक शुद्ध हानि है, भले ही सरकार को राजस्व मिले।